कहा जाता है कि अगर आप भगवान हर हर महादेव को सच्चे मन से याद करते हैं तो वह कहीं पर भी आपकी रक्षा करने के लिए स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और शायद आपने भी सुना होगा कि झारखंड में एक भगवान शिव का वैद्यनाथ का मंदिर है और कहा जाता है कि इस मंदिर में भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आज की यह सच्ची घटना झारखंड की रहने वाली पूनम भारद्वाज ने हमारे साथ शेयर की है। पूनम जी ने हमें बताया कि यह घटना मेरे साथ सन 2017 में हुई थी और इस घटना ने मेरी पूरी जिंदगी को ही बदल कर रख दिया था। दरअसल मेरी शादी 2010 में समीर भारद्वाज के साथ हुई थी और शादी के 1 साल बाद हमारे घर में एक बेटे ने जन्म लिया जो कि सन 2017 में करीब 6 साल का था। बचपन से ही मेरे बेटे को आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता था, जिसके चलते हम लोगों ने कई सारे बड़े बड़े अस्पतालों में उसका इलाज करवाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसकी आंखों की रोशनी नहीं ला पाया। मेरे ससुराल में सभी लोग नास्तिक थे और हमारे में से कोई भी भगवान का नाम तक नहीं लेता था। हमारे घर में जो नौकरानी काम करती थी, एक दिन उसने मुझे बोला कि आप अपने बेटे को वैद्यनाथ मंदिर में लेकर जाओ और वहां पर आपका बेटा जरूर ठीक हो जाएगा। इसके बारे में मैंने अपने पति से बात की, लेकिन मेरे पति ने साफ साफ मना कर दिया और मेरे सास ससुर भी मुझे इन सब बातों में पड़ने के लिए मना कर रहे थे। लेकिन मेरे से अपने अंधे बेटे का दुख नहीं देखा जाता था और इसके अलावा अभी मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। कैसे न कैसे करके मैंने अपने पति को मनाया, लेकिन मेरे पति ने मुझे बोला कि मैं अपना समय फजूल में खराब नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए अगर तुम्हें अपना समय खराब करना है तो तुम अकेली ही उस मंदिर में चली जाओ। अगली सुबह होते ही मैं अपने बेटे को साथ लेकर वैद्यनाथ के मंदिर में चली गई और वहां पर जाकर जब मैंने देखा तो उस समय मंदिर में भीड़ काफी ज्यादा थी और महादेव के दर्शन करते करते हमें वहां पर अंधेरा हो गया। दर्शन करने के बाद जब हम लोग बाहर आए तो मंदिर के बाहर भी काफी ज्यादा भीड़ थी और बाहर आते ही मैंने अपने बेटे को एक पत्थर के ऊपर बिठा दिया और फोन पर अपने पति से बात करने लग गई। करीब 15 मिनट के बाद जब मैंने कॉल को कट किया तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा बेटा उस पत्थर के ऊपर नहीं था। मैं अपने बेटे को पागलों की तरह यहाँ वहाँ ढूंढने लगी, लेकिन मेरा बेटा कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। करीब आधे घंटे तक मैं अपने बेटे को पागलों की तरह ढूंढती रही, लेकिन मुझे कहीं पर भी वह दिखाई नहीं दिया। पूरी तरह से हिम्मत हारने के बाद मैं महादेव की मूर्ति के सामने जाकर जोर जोर से रोने लगी और महादेव से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, अगर आप मेरे बेटे को 2 आंखें नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, कृपया मुझे मेरा अंधा बेटा ही लौटा दीजिए। मैं अपनी पूरी जिंदगी उसी के सहारे काट लूंगी। मेरी प्रार्थना करने के बाद तभी वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मैं महादेव की मूर्ति के सामने रो ही रही थी, तभी अचानक एक कुत्ता मेरे पास आया और मेरी साड़ी को मुंह में डालकर पीछे की ओर खींचने लगा। मैं बिना सोचे समझे उस कुत्ते के पीछे पीछे जाने लगी और वह कुत्ता मुझे एक नाले के पास में ले गया और उस नाले के पास में एक बोरवेल का गड्ढा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने पानी का बोरवेल करके ऊपर से खुला छोड़ दिया हो। मैंने जब आगे होकर उस बोरवेल के अंदर लाइट लगाई तो उसमें मेरा बेटा फंसा हुआ था और उस समय वह रो रो कर बेहोश हो चुका था। महादेव का शुक्र था कि मेरा बेटा बोरवेल के अभी ऊपर ही फंसा हुआ था, इसलिए मैंने तुरंत अपनी बाजू को बोरवेल के अंदर डाला और बड़े ही आराम से धीरे धीरे अपने बेटे को ऊपर खींच लिया। कुछ समय के बाद जब मेरे बेटे को होश आया तो वह जोर जोर से रोने लगा। मैंने उसको बोला कि बेटा तुम रो मत, आज के बाद हम कभी भी यहाँ पर नहीं आएंगे। तो मेरा बेटा मुझे बोलने लगा कि मम्मी आप ऐसा मत बोलो, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी है और अभी मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। मेरे बेटे के मुंह से यह बात सुनकर मेरी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा और मैं वहीं पर नाक रगड़ रगड़ कर महादेव का शुक्रिया अदा करने लगी। हमारे साथ हुई इस घटना के बारे में जब मेरे परिवार को पता चला तो उस दिन के बाद से मेरा पूरा परिवार महादेव की पूजा करने लगा और आज भी हर साल हमारा पूरा परिवार वैद्यनाथ के मंदिर में महादेव के दर्शन करने के लिए जरूर आता है। हर हर महादेव।